बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को हमेशा अपने ज़ुबान में रखे। यूट्यूब चैनल से मैं हूँ बशीर अहमद रशीदी। आज के व्लॉग का आगाज़ करता हूँ जो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर है। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। दाढ़ी मेरी के बाल ज़रा कुछ ज़्यादा मेरे ख्याल ख़त कराने वाला हो गया है। अभी बार्बर के पास जाऊंगा, उनको कहा था मुझे फ़ोन कर लेना जब आप शॉप पर आओगे, तो उससे इसकी कोई एडजस्टमेंट करा के आता हूँ। ऊपर ऊपर के बाल भी सामने वाले तो है नहीं, लेकिन जो पीछे हैं वो भी मेरी ज़रूरत से ज़्यादा कुछ बड़े हैं, तो इनको भी सेट करवा के आता हूँ। ये दाढ़ी को भी सेट कराऊंगा, तो अभी उसकी दुकान पर जाता हूँ और इसे कटिंग का कहता हूँ। ये यासीन साहब हैं और मैं हमेशा कटिंग इनसे कराता हूँ। माशाल्लाह बहुत कारीगर हैं, अच्छा काम करते हैं, और आप भी इससे करवाया करें अपना काम। मुझे तकरीबन कई साल 3-4 साल से लगातार इनसे करवाता हूँ। अभी अभी ये कटिंग सैलून से अपनी कटिंग करवा के आऊँ, तो ये लुक बनी है। बिल्कुल मुनासिब है। बाल भी ऊपर के छोटे करवाए हैं और दाढ़ी को सिर्फ एडजस्ट करवाया। तो बाकी मैंने उससे कहा था कि भाई दाढ़ी को अब ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना, तो उसने मुनासिब ही रखी है। पिछले माह मैंने आम का अचार और स्वांजने की मूली का अचार बनाया था। वो अचार तो तकरीबन अब तैयार हो चुका है, लेकिन कुछ इसमें ऐसा हुआ है कि जो पहले मैंने अचार डाला था आम का, उसमें कुछ नमक की मिकदार कुछ ज़्यादा है, जबकि मैं जो स्वांजने की मूलियों का अचार बाद में डाला उसमें मैंने नमक बिल्कुल नहीं डाला था। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए मैं इसको मिक्स करने लगा हूँ, ताकि वो बैलेंस दोनों पे बैलेंस हो जाए। इसमें मैं निकालूँगा, तो अभी मैं दिखाता हूँ। इसमें ये ऑयल में खाली ये आम का अचार है, तो आम का अचार है, और नीचे इसके स्वांजने की मूलियाँ। तो इनको दोनों को मैंने अभी एक जगह कर तो दिया, लेकिन इसको मिक्स नहीं किया क्योंकि ये जगह इसकी कम है। इसके लिए मैं ये जो बड़ा बर्तन है, ये प्रांत, इसमें मैं सारे को इसमें डाल के तो मिक्स करूँगा। इसमें डालता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नीचे आप देख रहे हैं, ये मूलियाँ स्वांजने की, ये अब इसको इसमें पहले मैं मिक्स कर लूँगा दोनों को। ताकि वो जो नमक है एक में ज़्यादा एक में बिल्कुल नहीं है, वो मिक्स हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा।
नमक, इसमें ऑयल और ये आम का अचार है, तो इसको भी इसमें इसी में मैं मिक्स कर देता हूँ। इसको भी अच्छी तरह ये मिक्स कर रहा हूँ। स्वांजने की मूलियाँ प्लस आम का अचार। ये दोनों तकरीबन तैयार तो हो चुके हैं, खाने के काबिल तो हो चुके हैं, लेकिन वो नमक वाला मसला अभी इसमें फील हो रहा है। ये अब अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब पहले इसमें थोड़ा सा ऑयल मैंने पहले डाली है, तो इसमें अब शिफ्ट करता हूँ थोड़ा थोड़ा करके। मूलियाँ भी और साथ आम की। ये पहले इसमें ये खुले खुले मुंह वाला है, तो अब इसको चूँकि बंद करके भी रखना है, तो इसलिए इसको ढक्कन वाला ये जार है, तो इसमें डाल रहा हूँ। बाकी इसमें डालता हूँ। ऑयल बाद में डालूँगा जब बच जाएगा। ये ऑयल अब इन दोनों में मैं करूँगा बराबर बराबर।
जितना जितना इसमें आ सकता है। कुछ इसमें डाल दिया। अल्लाह अकबर। इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें इसको ताकि ये डूबा रहे, तकरीबन इसमें डूबा रहेगा काफ़ी। और ये पूरा भर गया है। इसकी सतह मैं बराबर करता हूँ ताकि सारे पीसेज जो हैं अचार के वो इसमें डूब जाएं। इसे बार बार तकरीबन 1-2 दिन के बाद हिलाता भी रहूँगा जो ऊपर है, ताकि वो ऑयल में डूबा रहे। बल्कि अभी ये खाने के काबिल हो गया, अब खाना भी शुरू कर देंगे इसको, तो इसकी सतह और नीचे होती जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। इसको भी अब बंद। जो पहले एक बड़े बाउल में था और वो तकरीबन उसका ढक्कन नहीं था, और कुछ ये भी था कि अलग अलग था स्वांजना और ये आम का अचार। तो अब दोनों को मैंने वो मिक्स करके एक बड़े बर्तन में, तो इन दोनों में इसको थोड़ा मतलब इसमें जितना जितना आता है उनको भर दिया है। तो अब दोनों का ढक्कन भी, इसका ढक्कन और ये इसको ढक्कन से ये महफूज भी रहेगा। अचार वाला मसला तो हल हो गया। जैसा कि मुझे दोस्तों ने, व्यूअर्स ने बताया है और मुझे जो अब तक याद है कि इसके 1-2 टिप्स हैं अचार के। एक तो इसको पहले धो के अच्छी तरह धो के खुश्क करके फिर इसको अचार को बनाया जाए, उसमें यानी नमक, हल्दी वगैरह और दूसरे मसाले वगैरह लगा के। नंबर 2, इसको फिर पानी नहीं लगना चाहिए। उसके बाद जब खुश्क करके अचार बना लें तो खुश्क यानी इसको पानी ना लगने पाए। और फिर ये नंबर 2, इसको महफूज करने के लिए बेहतर ये है कि इसको गाहे बगाहे इसको हिलाते रहें और ये ऑयल में, सरसों के ऑयल में डूबा रहे, और इसको गाहे बगाहे कभी कभी हिलाते भी रहें ताकि वो जो ऊपर आ जाता है, बाज़ दफ़ा फंगस उसको लग जाती है पुराने से नमी की वजह से, लेकिन वो मैंने दोनों महफूज कर लिए हैं। तो ये अचार ऐसे आप बनाएं, बहुत मज़ेदार होता है। मैं जैसा कि किसी वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि मैं अचार बनाने का मुझे शौक़ है, लेकिन मैं खा नहीं सकता, इसलिए कि मुझे वो क्या कहते हैं, नज़ले का प्रॉब्लम है। तो मैं अगर खा लूँ खट्टी चीज़ या कुछ बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ तो फिर उस मुझे प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए मैं खाता नहीं हूँ। लेकिन ये बच्चे लोग और दूसरे घर वाले लोग बड़े शौक़ से खाते हैं, लेकिन उनको भी मैं ये तंबीह करता हूँ कि ज़रा एहतियात से खाना, मतलब मौसम का लिहाज रखते हुए, और गले मतलब इसके बाद पानी वगैरह का ज़रा ख्याल रखना कि गले को ना पकड़ लें। तो आप भी बनाएं, बहुत अच्छा मज़ेदार बनता है, बहुत आसानी से बनता है।
ओहो, पप्पू जी को ना 300 रुपया 400 दे के आना था। क्या है उसमें इजी पैसा में 11 बजे 11:30 चलो कल से। इसको चीफ माउंटेन इसलिए कहते हैं कि ये चीफ का सर लगता है, जैसे एक रेड इंडियन चीफ हो, जिस तरह के नेटिव अमेरिकन थे यहाँ पे, ये चीफ का सर लगता है जिसने फर पहन रखी हो, इसलिए इसको चीफ। direct or influence another's behavior or course of events. That's what I have. I can remove you from this class and fail you, or I can send you to the violence. These are all things that can alter the course of your life. That's power. You don't have any. This is 25 cups filled with soda, 24 of them Coca-Cola, and only one contains Pepsi. This is almost impossible, and I guarantee you I will be able to do this. Here we go, no more. Go. 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 Coke. That's close. Number 9. I like Pepsi better. I'm looking for it. Oh my god. They all taste like Coke. Alright, lemonade number 3. Number 4. Still a lot of Coke. Yeah, we're good. We'll leave that one actually. It kind of tastes like Coke. 9 and 13 are close. Keep number 9 is past 19's going. Okay, 10 more. It might be number 1, number 2. Alright, we're down in the top 9. 13. Let's go. This is 25 cups filled with soda. Easily the craziest pair of Air Forces I've ever seen. Almost all the... This is 25 cups filled with soda. 24 of them Coca-Cola. Easily the craziest pair of Air Forces I've ever customized. Almost all the Air Forces I've ever done were just all white Air Forces. But if you notice, these have clear panels on. That's because this is a custom on top of a custom. These are already custom made by my buddies over at Tax. They make their own shoes. They told me I could do whatever I wanted to them. And as you may know, I've been obsessed with this ombre dyeing technique. So I wanted to try it out on a pair. The colors didn't come out as vibrant as they would have on a pair of Crocs or the foam burners that I did, but I actually kind of like that because it's a lot more subtle. Not only that, but the gradient is really smooth. All the colors fade very nicely with each other. And the clear panels just made these that much more unique. So I love these and how they came out, but let me know what you think. Easily. बड़े इस तरह के बहुत सस्ते वाइट लाता महंगे भी बड़े है ना 60-70 हज़ार के होंगे Hey, bro. Nah, he was walking that way. Yeah, I saw it. Yeah, I saw you too. I saw it. Yeah, you seen that? I seen that shit. Yeah, you think you slick. You think real slick. I saw it too. I recorded it. We saw that shit. Oh my god, yeah. Yeah, you're right. Probably should realize that you. Hey, bro. वही सारे Nah, he was walking. Excuse me, the bathroom is locked. Can I get a key? We don't have a key. If it's locked, it means there's somebody in there. Hey, that's this one.
रखी हैं। इस्लामाबाद पुलिस अदालत के अहकाम पर अमल दरामद करेगी और खुश असलूबी से तावन की उम्मीद रखती है। तफ्तीशी टीम की सरबराही SSP इन्वेस्टिगेशन खुद इस तमाम अमल की निगरानी कर रहे हैं। ये इस्लामाबाद पुलिस ने बाकायदा जो है वो ट्वीट्स के जरिए पैगाम दिया है। लेकिन इसके साथ जो है ये बताया गया है, जो आज यहाँ पर जो है वो फवाद चौधरी उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और उन्होंने कहा है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद करके बयान क्या ले सकते हैं कि इमरान खान के कहने पर बयान दिया। इमरान खान ने जब बयान देना होगा उनको जानने वालों को पता है, वो किसी को जानने को ये नहीं कहेंगे। मैं हैरान हूँ, ये आमखाना पुलिस पॉलिसी कौन एडवाइस कर रहा है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और फौज में तकसीम दिखाओ। मुल्क को फौज चाहिए होती है, लेकिन बाकी सियासी सोच के बगैर फौज मुल्क नहीं बचा सकती। तहरीके इंसाफ को फौज मुखालफ ताबड़ करने के लिए मुल्क से न खेले, ये पॉलिसी पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथ में खेलने के मुतरादिफ है। फिर आपको हडियाला जेल से शहबाज गिल को निकाला गया, इस पर जो फवाद चौधरी का रद्द अमल है शहबाज गिल को जेल से अखबार किया गया। अपनी मर्जी के कौन से कानून में लिखा है? पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन सत्ताईस का सामना कर रहा है। हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार रहे। लेकिन यहाँ पर जो है इस बात में फवाद चौधरी ने कि जबरदस्ती लिया गया है, क्योंकि असल मामला था मेडिकल करवाने का और कारकुनान तैयार है। अगला जो टारगेट है वो इमरान खान है। भाई सियासी मैदान में आप मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है और अब आप मैदान में भाग रहे हैं और आगे इमरान खान को गिरफ्तार करवाओ, नहल करवाओ, कभी हुआ फंड, कभी कोई तोहीन लगा दी, कभी गद्दारी लगा दी। ये बड़ा अजीब ख्याल है। सोचना होगा कि ये फायदे की बात नहीं है कि इमरान खान हट जाए। इसके जो नौजवान नस्ल के अंदर नफरत के जरासीम जो आगे पनपेंगे और जो हालात बनेंगे वो मुल्क के लिए अच्छे नहीं होंगे। एक जो सोच है कि आटे में नमक या मक्खी की तरह हम दूध वहाँ जिसको जो चाहे सोनिया मैं क्या ऐसी दुआ मांगा कर मदीन जाकर बड़ा नाली का शुरू करता उन बंदा तेरे रोज़े में गाल नहीं काट सकता यूँ ये देखिए, ये ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं एम्बुलेंस की तरफ। ये देखिए पुलिस की नवी भाई चला दो यूट्यूब में तो बैठा हूँ। सारी स्टेटस चार दूँ से फोन मिल रहे देखा मेरा फोन होता है देख कर सकते हैं। ये वो बार बार एक तो एक रैंडी वाला आया था, इसने मेरी सोच के मारा था। तो एक आटो वाला गुजरा था ना, तो उसने भी करीब से बनाई। तो मैंने उसको कहा कि जिन दिन तेरी गड्डी है ना, तो महंगा फोन पड़ेगा ऐसे आटो पुराना पड़ गया, पता है यार कितनी आया थी 7-8 लाख की
अभी वो मेरे पास एक था वो वीडियो थी मेरे पास जिसका वो 150 ऐसे पूरी जाती है। किसी गारंटी कहा कि हमने तुम्हें बोला है कि तुम इजहार से बात करो, तुमने उसको लोकेशन का क्यों बताया। उन्होंने भी उसके बाद मेरी आंखों पर बत्ती बांधी से एक दूसरे थाने में ले गए और मुझे नहीं पता था कि वो किस जगह पर लेकर गए हैं। फिर वहाँ पर ले गए और फिर जाकर करते रहे। सोने नहीं दिया सोने भी नहीं दिया और मैं अपनी बेटी से दूर की अपनी फैमिली से दूर थी तो मुझे नींद भी कैसे आई। मैं तो परेशानी के आलम में थी कि सब क्या हो रहा है मेरे साथ। और उसके बाद वहाँ पर सुबह तक मैं बैठी रही, सवाल जवाब करते रहे वो मेरे साथ। और उसके बाद वो मुझे दोबारा जो है वो उसी सितारा वुमेंस थाने में लेकर आए, लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ लेकर आ गया। और जब मैं हवालात में दाखिल हुई उन्होंने आंखों से पट्टी उतारी और फिर अंदर कुछ और भी खवातीन थी, कुछ रिसार्च सेंटर से उनको पकड़ा था। वो वहाँ बैठी थी और उनसे कहा कि ये लड़की अगर इस लड़की से तुम लोगों में से किसी ने भी बात की तो फिर तुम लोग खुदा यहीं सड़ोगे, ये देखो ये साइड्स पे कैमरास लगे। और बस फिर मैं वहाँ खड़ी रही, वहाँ पर बहुत हलासत थी, गंदा माहौल था। मैंने लड़कियों से पूछा कि मुझे इतना बता दें कि ये कौन सा था। तो उन्होंने कहा कि आप हमारी मुश्किल में इजाफा ना करें, हम पहले तकलीफ में। बहरहाल मैं वहाँ खड़ी रही, मैं इंतज़ार करती रही कि मेरे घर में से कोई आएगा, तो वो कुछ ना कुछ मेरे लिए कर रहे होंगे, वो आएंगे मेरे लिए। और इसी तरह 12 बज के मेरा भाई आया नुमान। वो जब वहाँ पर पहुँचा तो उन्होंने उसे बताया कि सायरा नाम की कोई लड़की यहाँ पर नहीं है, हमारे पास रजिस्टर में रिकॉर्ड होता है, सायरा नाम का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो आप ऐसा करें आप बताया। और बस जब इस दौरान भाई की उनसे बात हो रही थी, मैं दूर से खड़ी थी, मैंने अपने भाई को पहचाना, उसको मैंने देखा, उसको आवाज़ लगाई और अपनी बेटी के बारे में पूछा। और मेरे भाई को मालूम हो गया कि मेरी बहन को जान कर। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप ऐसा करें, आपको अपनी बहन चाहिए तो आप पारा खाने जाएँ, कुछ कानूनी कार्रवाई होगी, उसके बाद आप ले जाओ अपनी बहन को। और इतनी देर में जब वो वहाँ से चले गए तो अच्छे साहिबा आई, उनको कोई कॉल आई, शायद उनको डांट पड़ी। फिर उन्होंने आके अपने स्टाफ को डांटा कि जब आप उनको बताया गया था कि सायरा के बारे में किसी किस्म की मालूमात उसके घर वालों से शेयर नहीं करी, तो फिर उसके घर वालों को कैसे पता चल गया कि ये हवालात में बंद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। और निकल के बने कुछ कर वो क्या अच्छा वो उनका तो लग गया कि रस्ते में कोई चीज़ में रुकावट आए उठा के ला गए मुझे इसके शब्द मेडिकल स्टूडेंट, उसके साथ उसकी भवें काटी गई, उसके बाल काटे गए, उस पर तशद्दुद किया गया और उसको मजबूर किया गया कि वो जूते अपनी ज़बान से चाटे। तौबा, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, खुदाया रहम फरमा, हमारी इस कौम पे रहम फरमा। मैं ये नहीं कहता कि ये किसी नून लीग के या किसी बासर आदमी ने ये काम कह के करवाया होगा, लेकिन जिन लोगों ने किया उनके उनसे ताल्लुकात हैं। बड़े बड़े पोस्टर हैं के, वहाँ पर उस शख्स की तस्वीर छपी हुई है
बुनियादी मसला ये है पाकिस्तान का कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं है। बड़ा आदमी जो है वो जो कुछ मर्जी करे, उसके बाद वो उसकी कीमत दे के या डरा धमका के विक्टिम को खामोश करवा देता है। फैसलाबाद में भी ऐसा वाक़या हुआ, एक मेडिकल स्टूडेंट, उसके साथ उसकी भवें काटी गई, उसके बाल काटे गए, उस पर तशद्दुद किया गया और उसको मजबूर किया गया कि वो जूते अपनी ज़बान से चाटे। तौबा, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। रात को इफ्तार को डिक्लेयर कर देते, ऐसी क्या जल्दी है शबाज गिल के हवाले से। नाज़रीन, ਉਹ ਸੋਲਰ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਭਾਈ हाँ चला गया ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ला गए ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਰ तार पा गए ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣੀ ਹੈ थले पा गए ना ਅੱਛਾ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਕਿਤੇ और बात अच्छा 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 वाह जी माशाल्लाह बड़ी तबीयत गल फिर खराब हो गई सुने जो मैं ना चाहता रहा पौड़ी दे आहो कभी दावड़ा ले उतर चढ़ना थले उतरना वो मेरे लक में पीड़ होता हाँ अल्लाह करम करे तो हुण कोई ठीक है बेहतर अल्लाह ताला सानू सदा करे लीमू रात की रानी चंदेली अनार अमरूद गुलाब अमरूद चंदेली ये था आज का व्लॉग जिसे मुख्तलिफ मौज़ूआत की शक्ल में मैंने आपके सामने पेश किया। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी पर आज का ये व्लॉग ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला आपको आपके लिखाना को हमेशा अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में पाक वतन, वालिदैन, अबाव अजदाद, अज़ाकार दोस्तों अब आपके अलावा जिस नाचीज़ को भी शामिल फरमाएँ तो इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँगा। ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।